आदतें हमारे जीवन में गुरुत्वाकर्षण की भांति कार्य करती है। आदतें दो तरह की होती है, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती है और बुरी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती है। तो आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, चले जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि हमें किन किन आदतों को अपनाना चाहिए अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए। देखिए, सफल होने के लिए स्किल होने की जरूरत तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ गुण भी विकसित होने चाहिए। और वो गुण विकसित करने के लिए कुछ आदतें हैं, हैबिट्स, जो हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमें कैसे सफलता की ओर वो आदतें लेके जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी मेरे नए वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल पाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक अभी ही कर दीजिए क्योंकि फिर आप वीडियो के फ्लो में लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा पॉइंट है, मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल। देखिए, सबसे जरूरी चीज यही है कि हमें अपने कामों का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब वो चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या नौकरी पेशा लोग हो, जो भी हो, उन्हें एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए कि कब हमें कौन सा काम करना है। अब जो काम होता है उस काम को हम प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा जरूरी काम है और कौन सा काम जो गैर जरूरी है। तो जरूरी काम जो है उसको हम अपने पहले जो हमारा पावर आर होता है उसमें हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे जरूरी चीज है कि एक टाइम टेबल जरूर बनाएं। और मैं खासकर जो महिलाएं हैं उन्हें भी कह रही हूँ कि अब जो घर में रहती हैं वो सोचती हैं कि हमें टाइम टेबल की क्या जरूरत है। नहीं, टाइम टेबल की बहुत जरूरत है। तो एक बार टाइम टेबल बना के देखना बहनों, आप लोगों को कुछ ना कुछ इसका जो इफेक्ट होगा वो पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हेल्थ इज वेल्थ। देखिए, आजकल अक्सर ये सुनने मिलता है, किसी से भी अगर हम बात करते हैं तो उसे ये बीमारी है या वो इस बीमारी की वजह से जूझ रहा है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब वो स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए एक सही दिनचर्या को फॉलो करना, कसरत करना, हेल्दी फूड लेना और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, ये बहुत जरूरी है। जो भी सफल व्यक्ति हैं वो एक हेल्थ के लिए सही जो है डाइट वो फॉलो करते हैं। आप एक बार पता करके देखिएगा ये चीज। तो मेरे ख्याल से अगर अभी सबसे जरूरी चीज है वो हेल्थ ही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम सोचेंगे कैसे, हम जो हमारा काम है उसको ज्यादा मन लगा के कैसे कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने हेल्थ पे ध्यान देना, और जो भी हमारा जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम सही तरीके से तभी जब शांत मन होगा तो निकाल पाएंगे। थर्ड हमारा पॉइंट है कि समय की कद्र करें। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि चलो ये काम है तो बाद में कर लेंगे, आज ये काम नहीं हुआ कोई नहीं कल कर लेंगे। ये चीज नहीं करना चाहिए, समय की कद्र करनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने समय को नष्ट किया है, याद रखिएगा बाद में समय ने उन्हें नष्ट कर दिया है। तो सारे जो काम होते हैं उसको समय पे कीजिए, और ये कभी मत कहिए कि हमारे पास बहुत काम है, हमें समय नहीं मिलता है। नहीं, समय हम हैं, चाहे जो कोई एक सफल इंसान है, सबको दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन वो जो अपना काम होता है उसको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयार करके रखता है कि हमें क्या करना है, और हम वही चीज नहीं करते हैं। तो समय की कद्र करनी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि दूर का सोचें। देखिए, दूरदर्शी बनना बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम कर लेने से कोई फायदा नहीं होता है। काम जो हम कर रहे हैं उससे हमें आगे क्या फायदा होगा ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे बहुत सारे कोर्स होते हैं और
बिना सोचे हुए अगर हम कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा या कुछ ना कुछ आगे तो इसका ये काम आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ये सोचना चाहिए कि ये कोर्स या इस काम को करने से आगे के लाइफ में हमें क्या फायदा होगा, तभी हम उसमें अपना समय देंगे। तो थोड़ा दूरदर्शी बनना बहुत जरूरी है। उसके बाद है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें। देखिए, लाइफ में अगर आगे जाना है ना, तो हमें तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, तरह तरह के विचारधारा वाले लोग हमारे साथ काम करते हैं, और हो सकता है कि कोई कुछ बोले जिससे हमें क्रोध आता है। तो ऐसा नहीं है, हमें अपने क्रोध पे, अपने एंगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो क्रोध पे नियंत्रण रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जोखिम उठाना सीखें। लर्न टू टेक रिस्क। देखिए, जिंदगी में अगर आगे जाना है तो रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, और अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो फिर हमें आगे सफल हम नहीं हो पाएंगे। जैसे कि एक इंसान है जो स्विमिंग सीखना चाह रहा था और वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन पानी में वो डूबने लगा। बहुत मुश्किल से वहां पे जो लोग थे उन लोगों ने उसे बचाया। तो वो बाहर निकल के ये कहता है कि अब मैं पानी में तभी उतरूंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए जोखिम लेना बहुत जरूरी है, और युद्ध में हार और जीत यही दो चीजें होती है। तो अगर हम पहले ही हार से डर गए तो फिर कैसे चलेगा? तो इसलिए सफल होने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, निराश ना हो। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर हम अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं, या अगर हम हार जाते हैं तो निराश होकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। एक बार फिर से उसी जोश से उठिए और फिर ट्राई कीजिए। और हाँ, जो गलतियां आपने की है उस गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान देना होगा, और निराश ना हो कभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी से मायूस कभी नहीं हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पक्का इरादा। देखिए, डिटर्मिनेशन जो होता है ना, वो बहुत जरूरी है। कहा ही जाता है कि अगर हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, और हमारा डिटर्मिनेशन बिल्कुल मतलब पक्का है, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी चीज को करने के लिए अपने अंदर से एक जागरूकता लाएं। अगर हम जागरूक हैं तो रुचि अपने आप पैदा हो जाएगी कि हमारा वो काम जो है वो करने में हमारा कितना ध्यान लग रहा है। तो जो ये पक्का इरादा है वो जरूर करना चाहिए हमें। ये सारे टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये एक अच्छी आदतों में आते हैं, और ये सब जो आदत होती है, ये इस आदत से हम लाइफ में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। तो प्लीज, अगर आप लोगों को मेरे ये सारे पॉइंट अच्छे लगे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। और तो आज समराइज करते हैं हम अपने इस वीडियो को, और मैंने जिन जिन पॉइंट को बताया है एक बार फिर से उसे दोहराते हैं। पहला था हमारा कि मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल। सेकेंड इज हेल्थ इज वेल्थ। थर्ड हमारा था समय की कद्र करें। नेक्स्ट था दूरदर्शी बने। उसके बाद है कि क्रोध पे नियंत्रण रखें, वो बहुत जरूरी चीज है। और उसके बाद निराश कभी ना हो। और लास्ट हमारा पॉइंट था पक्का इरादा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन सारे 7 पॉइंट्स को प्लीज आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? होपफुली आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, और आपको ये सारी जो मैंने हैबिट्स बताई है उन सारी हैबिट्स को प्लीज अपने लाइफ में अनुसरण जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने नहीं बताया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो कौन सा पॉइंट है जो छूट गया है। मैं भी कोशिश करूंगी उस पॉइंट को अपने लाइफ में अनुसरण करने के लिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। तो चलिए एंड करती हूँ मैं वीडियो को, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।